हाय, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं एक आई सर्जन हूँ और हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स और हमारे स्टाफ मेंबर्स को भी पिंक आई यानी कि कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इस सीज़न में ये स्पेशली ज़्यादा होता है क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है और एलर्जी भी है वो थोड़ी हाई होती है। इन्फेक्शन ज़्यादा ईजिली स्प्रेड होता है। क्या होता है कंजक्टिवाइटिस में? बेसिकली कंजक्टिवाइटिस में आपकी जो आउटर लेयर है आई की, जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, वो लेयर में वायरस या तो बैक्टीरिया उसको आके इन्फेक्ट करता है। जब ये इन्फेक्शन होता है, आँख जो होती है थोड़ी लाल हो जाती है, एक इरिटेशन होना चालू होता है, ऐसी फीलिंग आती है जैसे आँख में कुछ है। जब भी आँख बंद करते हैं एक इरिटेशन, एक ग्रिटीनेस की फीलिंग आती है। पानी निकलने लगता है उसके रिएक्शन से। आँख जो होती है स्वेल हो जाती है, स्पेशली अपर आईलिड जो होता है वो स्वेल हो जाता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में स्पेशली यहाँ डिस्चार्ज भी आने लगता है और ये चीज़ एक आँख से शुरू होकर दूसरे आँख में भी फैल जाती है, या एक घर में किसी को है तो दूसरों को भी फैलना स्टार्ट होती है। ये सारे सिम्टम्स अगर आते हैं आपको, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी मेडिकेशन खुद से नहीं लेना है और डायरेक्टली आई सर्जन को जाके दिखाना है। आपका जो स्टेज है, माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर, कौन से स्टेज है, उसके हिसाब से हम आपको ड्रॉप्स देते हैं। स्टैंडर्ड कोई एक ड्रॉप नहीं होता जो हम सब पेशेंट्स को देते हैं। आपके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है आप खुद से मेडिकेशंस ना लें और डॉक्टर के पास जाएं। अभी ये समझना कि ये होता कैसे है, कैसे स्प्रेड होता है। तो मान लीजिए अगर मेरे को कंजक्टिवाइटिस है और मैंने अपनी आँख को टच किया, उसके बाद मैंने एक डोर के हैंडल को टच किया, फिर आपने डोर के हैंडल को टच किया और अपनी आँख को टच किया, तो उस तरीके से ये स्प्रेड होता है। ये गलतफहमी होती है लोगों को कि अगर मैंने कंजक्टिवाइटिस पेशेंट की आंखों में देख लिया तो उससे मुझे कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। वो यूजुअली हाथ से जो है फैलता है, या सपोज आपने एक टॉवल यूज़ किया, उसको आंख में ऐसे पोंछा, वही टॉवल किसी और ने यूज़ किया, इस तरीके से भी वो फैलता है। यानी कि अगर आप कंजक्टिवाइटिस से बचना चाहते हैं तो पहली चीज़, अपने आँखों को टच मत करिए। अगर आप आंखों को टच करेंगे ही नहीं तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, और यही चीज़ मैं भी अपने प्रैक्टिस में फॉलो करती हूँ। दूसरी चीज़, हाथों को साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर हम सोचते भी हैं कि नहीं टच करना है फिर भी गलती से टच कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बीच बीच में अपने हाथों को जो है हम धोते रहें। प्रॉपर जो है सैनिटाइज़र की जगह मैं बोलूँगी हैंड वॉश यूज़ करके धोना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये दो चीज़ें आप फॉलो करिए एंड मैं आपको बोल सकती हूँ आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा। इसके अलावा स्पेशली अगर आपको एक आँख में है तब दूसरी आँख को बचाना ज़रूरी है। इस आँख को आपको बीच बीच में टच करना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप टच करते हैं उसके पहले और बाद में धोइए और दूसरी आँख को बिल्कुल टच मत करिए। अगर आपको हो गया है कंजक्टिवाइटिस, अपनी तरफ से आप ये जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको रेगुलरली क्लीन करिए। गरम सेक करना या ठंडा सेक करना दोनों ही हेल्पफुल होता है। वो दोनों चीज़ें आप अपनी तरफ से कर सकते हैं और ड्रॉप्स जो डॉक्टर दे रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा भी इरिटेशन है आँख में तो आप कॉन्टैक्ट लेंस प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स को बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तीसरी चीज़, स्विमिंग पूल्स को अवॉइड करिए स्पेशली इस सीज़न में, बिकॉज वहाँ से भी फैल सकता है कंजक्टिवाइटिस। आपको ऑलरेडी है तो आपको बिल्कुल स्विमिंग पूल में नहीं जाना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और कंजक्टिवाइटिस के रिजल्ट्स, मतलब ट्रीटमेंट जो होते हैं उसके काफ़ी अच्छे से क्योर हो जाता है, लेकिन काफ़ी समय बर्बाद होता है, ऑफिस आवर्स बर्बाद होते हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत सीवियर केसेस में जब कॉर्निया इन्वॉल्व है तभी विजन लो होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज सारे केसेस नॉर्मली ईजिली रिजॉल्व हो जाते हैं। ध्यान रखिए, आँखों को टच मत करिए, हाथ को वॉश करते रहिए। बी सेफ एंड बी फ्री ऑफ पिंक फ्लू।